एक बार फिर से अरुदीप की जोड़ी ने फैंस का ध्यान खींच लिया। अब अरुणिता के बालों में कोई हाथ फेरते नजर आएगा तो बेशक फैंस को हैरानी तो होगी। जी हाँ, अरुणिता के बालों में एक शख्स अपने हाथ फेरते नजर आया और अरुणिता अपनी इस चंपी का मजा उठाती नजर आई। याद हो, फिनाले से पहले बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इंडियन आइडल 12 के सभी कंटेस्टेंट के मेकओवर का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया था। उन्होंने अरुणिता से लेकर पवनदीप तक का मेकओवर और कपड़े डिजाइन किए थे। फिनाले से पहले सेमीफिनाले में टॉप 6 कंटेस्टेंट मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में नजर आए थे। सोशल मीडिया पर भी अरुणिता कांचीलाल, शर्मुप्रिया, मोहम्मद दानिश, निहाल तारो, साइली कामले के लुक की लोगों ने खूब तारीफ भी की थी और ये मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़ों की वजह से खूब छाए भी रहे। सोशल मीडिया पर इन फोटोज के बीच एक और वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अरुणिता कांचीलाल के हेयर लुक को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। उनके बालों में अपने हाथ फेरते नजर आ रहे हैं और हेयर डो को लेकर टिप्स देते दिख रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो कि मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की थी। सूट वूट पे पवनदीप राजन भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। साइली कामले भी मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन को पहनकर बहुत ही खुश नजर आई थी। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि वो जल्दी शादी के बंधन में बनना चाहती हैं और उनका कलेक्शन दोबारा मनीष मल्होत्रा ही करेंगे। मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन पहनकर शर्मुप्रिया तो खुशी से उछल गई थी। सूट पहने निहाल तारो की फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मनीष मल्होत्रा ने सभी के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। पवनदीप राजन को लेकर एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही है कि अब फिर से पवनदीप राजन के लिए एक ऐसी गुड न्यूज आई है जिसे सुनकर उनके फैंस खुशी से उछल जाएंगे। उनके गांव में एक बार फिर से जश्न मनाया जा रहा है और पवनदीप भी ये खुशखबरी अपनी करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इंडियन आइडल के फिनाले को 15 दिन बीत चुके हैं। सेट से निकलने के बाद ये पांचों फाइनलिस्ट एक साथ हैं और अभी तक इन पांचों की टीम काम और जश्न में बिजी है। जी हाँ, लगातार पवनदीप अरुणिता किसी न किसी स्टार से मिल रहे हैं और बीते दिन पवनदीप अरुणिता, शर्मुप्रिया, साइली कामले, दानिश हैदराबाद में एक प्रोग्राम अटेंड करके वापस लौटे हैं और अब सुबह होते ही पवनदीप को उत्तराखंड सरकार ने एक और तोहफा दे दिया। दरअसल रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता चंपावत जिले के उभरते युवा गायक पवनदीप राजन को राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन आइकन बनाया है, जो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले ही पवनदीप को कला, संस्कृति, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और अब चुनाव आयोग ने पवनदीप को निर्वाचन आइकन नियुक्त किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर निर्वाचन कार्यालय की ओर से पवनदीप का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह वोरा ने बताया कि पवनदीप के निर्वाचन आइकन बनने से प्रदेश के सभी जिलों में मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जो सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। उन्हें इंडियन आइडल की तरफ से ट्रॉफी 25 लाख रुपए और स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। पवनदीप राजन साल 2015 में एनडीटीवी के द वॉइस इंडिया के पहले विजेता भी बन चुके हैं। पवनदीप इससे पहले कई संगीत शो करने के साथ ही बीमारी को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान में भी सहभागिता ले चुके हैं। वो अपने पिता लोक गायक सुरेश राजन जैसे कई कलाकारों के साथ बीमारी से बचने के उपाय अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर चुके हैं। इनके अलावा इंडियन आइडल 12 के विजेता मशहूर गायक पवनदीप राजन के गांव चौकी को पंजाब नेशनल बैंक ने गोद भी ले लिया है। पवनदीप का परिवार लंबे समय से इसी गाँव में रहता है। वैसे तो इंडियन आइडल 12 का हर कंटेस्टेंट ही पॉपुलर रहा, लेकिन एक कंटेस्टेंट जिसने सेलिब्रिटीज तक को अपना मुरीद बना लिया वो है पवनदीप राजन। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर दिग्गज स्टार संग
ढोलक, तबला, कीबोर्ड बजाकर टक्कर देते नजर आए थे और लोगों का दिल ही जीत लिया था। लोगों की नजरें पवनदीप के हाथों पर तब रुकी जब वो मंच पर रेखा के साथ ढोलक बजाकर अदाकारा को टक्कर दे रहे थे। पवनदीप की बचपन की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो करीब 4-5 साल की उम्र में जबरदस्त ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। वो अपने पिता के साथ किसी इवेंट में गए जहां पिता गाना गा रहे हैं तो पवनदीप ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। इतनी कम उम्र में पवनदीप को ढोलक बजाते देख हर कोई शॉक रह गया। पवनदीप के इस हुनर की अरुणिता भी दीवानी है। उन्होंने कहा था कि मैं पवनदीप को जब तबला, ढोलक बजाते देखती हूँ तो उनके हाथों से मेरी नजरें नहीं हटती हैं। क्या आप जानते हैं कि पवनदीप राजन के नाम एक रिकॉर्ड और भी है जो उन्होंने 2 साल की उम्र में बनाया था। क्या आप जानते हैं कि वो विदेशों में लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं और कई इंडियन सिंगर्स के साथ लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं। यहाँ हम आपको उत्तराखंड के इस हीरो के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें बता रहे हैं जो शायद अब तक आपको नहीं पता। पवनदीप राजन जब 2-2.5 साल के थे तब उन्होंने सबसे यंग तबला प्लेयर का अवार्ड जीता था। आज पवनदीप राजन पियानो से लेकर ढोलक, ड्रम, कीबोर्ड और गिटार जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं और साथ में आसानी से गा भी लेते हैं। पवनदीप राजन ने 2015 में रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता था और उसी के बाद से उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत हो चुकी थी। पवनदीप राजन न सिर्फ एक अच्छे सिंगर हैं बल्कि कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वो कई मराठी और पहाड़ी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। बेहद कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने पवनदीप राजन को यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था। एक इंटरव्यू में पवनदीप राजन ने बताया था कि उन्होंने सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कहीं से भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने ये सब वीडियोस देख कर और अपने पापा से सीखा है। ये तो वाकई में बहुत हैरानी की बात है। अब पवनदीप जैसे होनहार इंसान को इंडियन आइडल का खिताब तो मिलना ही था। पवनदीप राजन एक बैंड के मेंबर भी हैं जिसका नाम है रेट। पवनदीप राजन की एक वेबसाइट भी है pawandeep.com जिस पर मौजूद सभी जानकारी पवनदीप देते हैं। वो अब तक करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शोज कर चुके हैं। तो पवनदीप के लिए आपका एक कमेंट तो बनता है।